मुकाबला नहीं। मेरे से क्या पूछते हो, ये तो आप सब बोल रहे हैं। तो मेरे भाइयों, आज आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बाली जी प्रत्याशी हैं। बाली जी के बारे में यहीं तक एरिया नहीं, बल्कि दिल्ली तक के सब लोग, सारे लीडर, सारे लोग विदित हैं, जानते हैं। बाली जी एक कर्मठ आदमी है, जो जिस काम को पकड़ते हैं उसको सिरे लगा के छोड़ते हैं। सिरे लगाना चाहे आसान हो या मुश्किल, लेकिन सिरे लगाता है अकीदा। जब आदमी का अकीदा पक्का हो तो कोई बात पीछे नहीं रह जाती, कोई काम पीछे नहीं रह जाता जो ना हो। बाली जी की जीत सुनिश्चित है। इस बीच में मैं एक दो बातें और रखना चाहूंगा कि बाली जी हमारे पुराने साथी हैं, सहयोगी हैं। बाली जी आज से 2 दिन पहले मेरे पास आए थे। शायद मेरी तबीयत ठीक होती तो बाली जी का नाम आने के बाद मैं बाली जी के पास जाता, लेकिन मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं चल रही। इस वजह से बाली जी को मेरे पास आना पड़ा। मुझे कुछ ऐसा संदेशा कुछ आदमियों से मिला था कि आपके अस्वस्थ होने के कारण काशीपुर के जो मेरे साथी सहयोगी, जिन्होंने 20 साल तक मेरा दिल से मदद की है, मेरी, जिन्होंने दिल से समर्थन दिया है, वो ऐसा कुछ मन में ला रहे हैं कि बड़े चीमा जी क्यों नहीं आ रहे। अब ये पता तो होता नहीं किसी को, सबको तो मैसेज नहीं था कि भाई मेरी तबीयत कुछ खराब चल रही थी। आज का मेरा प्रेस का विषय यही है कि मेरे काशीपुर में, मेरी पूरी विधानसभा क्षेत्र में एक संदेश जाना चाहिए कि चीमा जी कभी उषा चौधरी या और किसी के साथ की तरह बीमारी का बहाना नहीं लेते। बीमारी बहाना नहीं होती। मैं हर्पीज नाम की एक बीमारी है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये काफी कष्टदायक होती। मैं उससे पिछले लगभग 1 महीने से ग्रस्त हूं। अब काफी, मैं कह सकता हूं कि 80, 85, 90% तक मैं सही हूं। थोड़ा और समय लगेगा, 5-7 दिन लगेंगे। और जैसे ही मैं अपने आप को पूरा स्वस्थ समझूंगा, मैं अपने साथियों सहयोगियों के बीच में हूंगा
और मुझे पूरी उम्मीद भी है, आशा भी है कि जैसे काशीपुर के मेरे बुजुर्ग साथी, मेरे जवान साथी, मेरे नौजवान साथी, सब के सब मेरा साथ देते चले आ रहे हैं, वो मेरे शब्दों पर विश्वास करके कि मैंने बाली जी को 2-3 बातें कही हैं। पहली बात मैंने जो बाली जी को कही है कि मैंने बड़ी मुश्किल से काशीपुर से गुंडागर्दी को भगाया। इस मेरी की हुई मेहनत को व्यर्थ मत जाने देना। काशीपुर में गुंडागर्दी नहीं आनी चाहिए, और गुंडागर्दी आने पर कोई सलाह हो, ये जरूरी नहीं। काशी मिलती थी, इसके साथ साथ काम मिलता था, जो बाहर ऐसा नहीं हो रहा था। बराबर के हिस्सों में, मुरादाबाद में, रामपुर में लोग बिजली से परेशान से, बिजली नहीं मिलती थी, काम नहीं चलते। आप सब जानते हैं कि बिजली के बिना कोई काम नहीं है। यहाँ आकर के बच गए, लेकिन आपको किसी ने ये शिकायत नहीं की होगी। हाँ, 100% तो नहीं कहता, क्योंकि काम करने में टाइम लगता है। आज सरकार से पैसा लेने में भी टाइम लगता है, लेकिन मेरा प्रयास ये रहा है कि काशीपुर में जो भी बस्ता चला गया उसको बिजली, पानी, सड़क, ये सारी और व्यवस्थाएं जो हैं उसके लिए पूरी होती चली है। बाली जी को मैंने ये भी कहा है कि इसको भी आप आगे अपना एक कर्म समझिए कि जो काशीपुर में आके बसे वो खुशी से बसे, उसको हर चीज की उपलब्धता हो। इसके अलावा कुछ एक बातें ऐसी भी हैं जहां आदमी की कभी मजबूरी बनती है। यारी, दोस्ती, प्यार, मोहब्बत,
यही मजबूर किया करते हैं एक लीडर को। जब लीडर यारी दोस्ती प्यार मोहब्बत इसमें आएगा तो लीडर को वो काम भी करने पड़ सकते हैं जो वो नहीं चाहता। इससे बचना है। मुझे पूरी उम्मीद है इन सारी बातों का ध्यान अपने कार्यकाल में बाली जी अवश्य रखेंगे और बाली जी अपने आप में काबिल व्यक्ति हैं, हर एक के हम प्यारे हैं और एक गुण इनमें और भी है कि जिसको कष्ट हो उसका ये साथ देते हैं। ये इनकी अच्छी बात है। सो मैं ज्यादा न कहकर इतना ही कहना चाहूंगा कि काशीपुर के मेरे नगर निगम क्षेत्र के मेरे निवासी, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे प्यारे सारे साथी जो हैं वो बाली जी को लाएं और मैं हूं, त्रिलोक जी हैं, हमारे चौधरी खलेंद्र जी हैं, आशीष जी हैं, हम सब लोग बैठे हुए हैं। हम सब लोग मिल करके आप लोगों की उम्मीदों को पूरा करवाएंगे। ये तो करेंगे और हम करवाएंगे। इनके साथ लग के हम आपकी उम्मीदों को पूरा करवाएंगे। काशीपुर का शहर, इसमें काफी काम हुए हैं, बड़े काम किए हैं हमने। फ्लाईओवर के लिए बड़ा विरोध था, एक की जगह 2। रामनगर का फ्लाईओवर में लेट हो रहा है, हम उसके लिए मीटिंग ले रहे हैं। ये फ्लाईओवर चल चुका है। आज वही काशीपुर के लोग जो कहते थे कि फ्लाईओवर बनने से हमारी दुकानें उड़ जाएंगी, हमारा ये हो जाएगा, आज वही आकर के धन्यवाद करते हैं कि साहब ये फ्लाईओवर बनने से काशीपुर की भीड़ आधी हो गई। और इसके साथ साथ हमने ये काशीपुर से बाजपुर रोड से लेकर के रामनगर रोड से एक अलग बाईपास बन रहा है। ये बाईपास चेती मोड़ से चेती चौराहे तक, चेती मोड़ से चीमा चौराहे तक जाने वाली रोड तक पहुंच चुका है, उससे आगे चल रहा है। ये बाईपास जब बन जाएगा तो आपका सीधा शहर से होकर के जाने वाले जो लोग हैं वो रास्ता सीधा रामनगर के लिए और रामनगर साइड के लिए, बरेली के लिए, इधर अपना लखनऊ के लिए, ये सब रास्ता जाने वाले लोग जो हैं ये सारे इस रास्ते से निकल जाएंगे। काशीपुर का रास्ता और काम हो जाएगा और बहुत सारे काम करने हैं। तो लोग जी ने अपने हाथ में पकड़ लिए हैं वो काम। और मैं कहता हूं कि बाली जी जब जैसे ही चार्ज लेंगे, शहर की रूपरेखा भी बदलनी शुरू होनी चाहिए। चीमा जी, विधायक जी, आपने अभी जिक्र किया था कि आपने अभी कहीं ना कहीं अंतरकल्ले पे मोहर लगा दी है, पार्टी इस पर कैसे पाल लगाएगी? दूसरी चीज इसी प्रश्न में मैं जोड़ रहा हूँ। आपने विधानसभा चुनाव के दौरान एक शब्द लाए थे, गद्दार। आप लाए थे गद्दार। अब जैसे इन्होंने पूछा कि अब अंतरकलह, फिर से आपने कहा है कि एक नाम भी लिया है पर्टिकुलर कि वो बीमारी का बहाना कर रही हैं। तो ये क्या चीज है? ये अंतरकलह कैसे खत्म पार्टी कैसे पाल लगा रही है, ये जानना चाह रहे हैं। पार्टी कैसे पाल कर रहा हूँ कि ये अब कर रही है या नहीं कर रही मुझे नहीं पता। पिछली बार मतलब त्रिलोक जी के चुनाव में इन्होंने पूरा बहाना किया, मैं तो उस समय की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं वैसा बहाना करने वाला आदमी नहीं। पार्टी में अंतरकलह आज भी मौजूद है, इससे पार्टी कैसे लगाएगी, नैया कैसे पाल लगाएगी, ये बताइए आप। कौन नहीं मंजूर है? आपने अभी अंतरकलह पे मोहर लगाई है कहीं ना कहीं। जो आपने कहा ना कि पूर्व मेयर उषा जी और कुछ
कुछ पार्टी के हमारे लोग अभी भी जो है बहाना कर रहे हैं। अभी भी नहीं कहा, ये गलत है। मैंने कहा था कि त्रिलोक जी के चुनाव के समय उन्होंने बहाना किया था। इनका सवाल तो यही है कि कुछ वरिष्ठ नेताओं की कमी खल रही है चुनाव कैंपेन में, उसके बारे में क्या कहेंगे? आप चिंता मत कीजिए, सब दौड़ दौड़ कर मतलब ये चुनाव का प्रचार करेंगे। चुनाव जीतना है और चुनाव की जीत का सबसे बड़ा जो टिप होता है ना, टिप वो सामने खड़े हैं आप लोग। चीमा जी एक चीज जानना चाहेंगे, पार्टी का स्लोगन है, मशहूर स्लोगन है कि हम राम जी को लाए हैं। आपसे जानना चाहेंगे काशीपुर में राम जी को कब ला रहे हैं आप? भैया मेरे, आप बहुत छोटे राम की बात कर रहे हो। राम तो बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। वो हर एक के मन में है, हर एक के दिल में है। राम, जहाँ तक कोई आदमी औरत रोटी पकाती थी, अनपढ़ थी, वो कभी नाम नहीं लेती थी। उसको बच्चे पालने का, रोटी पकाने का ही तक उसका जीवन था। वो भी आज रोटी बेलती हुई राम 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 कहती है। ये है राम। सो ये जो कुछ मोदी जी ने किया है, राम मोदी जी लाए हैं। हर मुंह में राम आ गया, हर के दिल में राम आ गया। ये मोदी जी की देन। लेकिन सवाल ये है विधायक जी, जब भी चुनाव का टिकट कटता है तो दो नेता आपकी पार्टी के, चाहे वो त्रिलोक भाई जी के समय में हो या दीपक जी के समय में, नाराज क्यों हो जाते हैं? कोई नाराज नहीं होता। यही एक तारीफ मैं आपको बताता हूं काशीपुर की। 4 चुनाव मैंने लड़े हैं, उसमें बताइए केसी बाबा का मेरा भाइयों से ज्यादा रिश्ता, जोशी जी से भाइयों से ज्यादा रिश्ता। मेरी वाइफ वहां जाती है, वो यहाँ आती। हम आपस में जब मिलते हैं तो वो मुझे चचा करके बुलाते हैं। हम तो किसी से विरोध हमारा है ही नहीं। अचानक आज ये सारा वहाँ कैसे हो गया? क्या साथ मिल गया उनका क्या इस चुनाव में? नहीं अचानक फिर वो आज मत लो। मतलब यह है कि आपस में रिलेशन हमारे खराब नहीं होते। चुनाव है, चुनाव के दिनों तक ही अपना प्रयास होता है, रिलेशन कभी खराब नहीं होता। चलिए, आपने जिक्र किया गुंडागर्दी की। गुंडागर्दी आपके समय में कम हुई है, हम भी मानते हैं, लेकिन अब कांग्रेस का कहना है, प्रत्याशी ने खुद कहा है कि अब इस चुनाव के बाद गुंडागर्दी बढ़ जाएगी। उसको लेकर के ये किसने कहा कि बढ़ जाएगी? ये कांग्रेस प्रत्याशी कह रहे हैं। आप मोदी जी बाली जी को लाइए, कैसे बढ़ जाएगी? बाली जी के आने पे कैसे बढ़ जाएगी? बाली जी से हमारी बात हुई थी, उन्होंने एक बात कही थी हमसे कि पार्टी से जिसको भी टिकट मिलेगा, मेरे भाई आए बहन जो भी है, हम मिलकर चुनाव लड़ाएंगे। और अब इनको टिकट मिल गया है। इन्होंने कहा था बाली जी बात थी। हाँ, ये मतलब भाजपा जो है, कमल के फूल जिसको मिलेगा हम उसको चुनाव लड़ाएंगे। कमल का फूल इनको मिल गया, मेयर प्रत्याशी बन गए हैं। बिल्कुल ठीक है, सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है, कितने वोटों से इस बार जीत होगी दीपक बाली जी? क्या लग रहा है आपको? क्या स्थिति? आप पुराना 4 बार जीत चुके हैं, इसके आपके बारे में कहा जा रहा है महारथी हैं आप इसके चुनाव के, आपको काफी एक्सपीरियंस है, कुछ बताइए इस बारे में। आपको ये पता है कि पिछले त्रिलोक जी के चुनाव में हर आदमी कहता था कि ये नए आदमी है, नया लड़का है, ये चुनाव नहीं जीतेगा। और इनको तो टिकट ही नहीं मिलेगी, जीतना तो अलग रह गया। कहते थे नहीं कहते थे? कितने भारी चुनाव से जीत के आए। विपक्ष तो कह रहा है कि हमारा मेयर बन गया, कांग्रेस वाले मेयर कह रहे हैं उसको लोग, मतलब उन्हीं के पार्टी के लोग। हाँ। जबकि स्थिति इधर भी बहुत मजबूत है, दीपक बाली बड़े अच्छे कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको क्या आंकलन रहता है, क्या आइडिया लग रहा है? कितने भारी जीत होगी बाली जी की? ये भूले बैठे हैं विपक्ष के लोग कि बाली जी की जीत हल्की होगी, भारी जीत होगी। काशीपुर की अगर राजनीति में बात करें तो आप भीष्म पितामह माने जाने लगे हैं। ऐसे में पुत्र को तो जिता दिया, अब दीपक जी की बारी है। क्या पुत्र के रूप में आशीर्वाद देने भी मिलेगा आपका? दीपक भी जीतेगा, तगड़े वोटों से जीतेगा। चीमा जी, सरकार धामी जी की है, केंद्र में मोदी जी की है, और ऐसा लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे दीपक जी के भी देखिए काम कर रहे हैं, संपर्क में हैं सब। नेचुरली ये विकास होगा, पक्का होगा, जिस प्रकार टच है। तो क्या लग रहा है आपको, कई चीजें, क्या चीजें आपको लगती है जो होनी चाहिए अब इनके जीतने के बाद, जो रह गई काशीपुर में आज तक? देखिए, किसी भी शहर के 2 हिस्से हैं।
एक निगम एरिया और एक ग्रामीण एरिया, 2 एरिया है। जो निगम के अध्यक्ष होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए उनके पास सारा निगम का एरिया है। जो विधायक होता है उसके पास ग्रामीण और निगम दोनों ही रहते हैं, सारा एरिया रहता है। लेकिन हमें आपने देखा होगा जब भी हम सड़कों का, दूसरों का, किसी और काम का प्रस्ताव भेजते हैं तो ये नहीं देखते कि ये निगम का एरिया है, हमारा एरिया वो है, हमारा थोड़ा मतलब विधायक का एरिया सारा एरिया। इसलिए चीमा जी एक चीज जानना चाहेंगे बात तो कि हमको यार पूरा बोलने दो तुमको यार, पूरा जवाब दो। हाँ सर बोलिए, उसके बाद तुम ही पूछ रहा थी। मेरा मकसद ये है आपकी जो बात है ये पूछने की कि भाई बाली जी जो है ये कितने एरिया को कवर करेंगे, यही कहा आपने। क्या क्या खास बातें रह गई जो अभी तक नहीं हुई है जीतने के बाद? क्या क्या काम, प्राथमिकता क्या क्या काम रहनी चाहिए? करेंगे? इतने साल से कमी रह देखिए गई। इसके लिए मैंने पहले ही आपको कह दिया कि एक करने वाला होता है, एक साथी सहयोगी होता है करवाने। मैंने तो साथियों सहयोगियों के नाम भी दे दिए कि हम सब काम करवाएंगे। बाली जी का स्वभाव तो खुद ही काम करने का इतना है, इच्छा है इनकी, क्योंकि एक इच्छा होती है, इनकी इच्छा, ये काम करेंगे, काशीपुर का विकास होगा और विकास की जरूरत है। मैं ये दीपक जी, आज पूर्व विधायक जी का आशीर्वाद मिला है, टोकरी भर के आशीर्वाद मिला है, क्या कहेंगे सब तक? माइक लगे थे ना, अभी माइक लगे तो बोल दीजिए। ये आपको लगा है कि आज आशीर्वाद भी शादी, आप चुनावी आशीर्वाद की बात कर रहे हैं, वो भी आज नहीं मिला। जिस दिन आपके का पार्टी जिसका प्रत्याशी घोषित किया, आशीर्वाद उसी दिन से। मैं कुछ दिन पहले भी आया था, स्वास्थ्य का पूछ गया, तबियत बहुत ज़्यादा, फिर मैं परसों भी आया, तो परसों जी हाँ, बिल्कुल सीधी तस्वीरें इस समय चीमा कोठी से, जहाँ पर आपको बता दें कि आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लाइव के माध्यम से। जो मेरे पिता समान है, वो भावुक हो गए कि बेटा मैं आधे घंटे चाहे मुझे कराने ले जाकर बैठा, मैं मिलना शुरू किया, मैं कर नहीं। ऐसी बीमारी है, चिपक गया चेस्ट पे अगर है तो तकलीफ देती है बहुत ज़्यादा। मैं कर देंगे, आप अभी नहीं जाएंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, और 2-4 दिन मैं रुक जाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं रुक पाऊंगा। तो मीडिया को बुलाओ, मैं जनता को अपना मैसेज देना चाहता हूँ। जैसा आपने कहा कि आज आशीर्वाद मिला है, तो इसीलिए उन्होंने, क्योंकि आप जानते हैं कि वो राजनीति के पितामह हैं, वो सब समझते हैं। तो मैं तो पहले से ही प्रसन्न था बहुत कि उनके बिना ये चुनावी नैया के पार करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था। तो ये कहना चाहूँगा मैं आप सब पत्रकार बंधुओं से कि जिस तरीके से मेरे काशीपुर विधायक श्री शर्मा जी को पूरी भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने विधायक बनाया, उसी तरीके से आपकी अगुवाई में श्री हरभजन सिंह चीमा जी की अगुवाई में पूरी भारतीय जनता पार्टी का संगठन भारी मतों से मुझे इस पद पर जीत दिलवाई। बाली जी, आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे। आप लगातार प्रचार में डोर टू डोर जा रहे हैं और आप एक बात को मुद्दे से उठा रहे हैं। आपके बराबर में चीमा जी बैठे हैं, उनके बराबर में त्रिलोक जी बैठे हैं, जो वर्तमान में विधायक हैं, और आप जो 4 बार से विधायक रह चुके हैं, और 10 साल जो है उषा जी ने भी समय गुजारा नगर निगम में, नगर पालिका में।
आप एक बात कह रहे हैं कि अब तक आपने वादे देखे हैं लेकिन अब काम होगा, कहीं ना कहीं इससे पार्टी कटघरे में खड़ी नहीं हो रही? आप ये वाली लाइन मुझे सुनवा दीजिए पहले, क्या अब तक आपने वादे देखे हैं? बस इतनी लाइन सुनवा दीजिए तब मैं जवाब दूंगा। यानी कि आपका कथन नहीं है। सुनवाइए ना, मैं किसी ऐसी बात का जवाब नहीं दूंगा जो विपक्षी आपके मुंह में डालकर भेजेंगे। सर विपक्ष कह रहा है कि विकास की जो स्पीड है वो कहीं ना थम गई है। काश्मीर में बना पुल जो है उसका ना और है ना छोर है, क्या कहेंगे आप? 50 चीजें होती हैं। 4 बार के विधायक हमारे और अभी त्रिलोक सिंह चीमा जी के द्वारा 50-100 विकास कार्य कराए जा रहे हैं। परिस्थितियों वश किसी एक काम में कोई देर सवेर हो जाती है, ये माना जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप विपक्ष को साथ लेकर अगर आप भी चाहेंगे तो दिखा सकते हैं कि क्या क्या हुआ है। आप खुद ले जाकर दिखाइए उनको, कोई कमी नहीं है विकास कार्यों की। 15 दिन का समय शेष रह गया है अब। ऐसे में किस तरह का चुनाव प्रचार में गति आने वाली है और किस तरह की आगामी हो रही है? पूरी भारतीय जनता पार्टी का संगठन योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहा है। मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, जिसे इस पद के लिए जनता से मिलने के लिए उतार दिया है। तो इस बारे में तो आप मेरे संगठन के लोगों से पूछेंगे, वो आपको जवाब देंगे। मैं तो सुबह 6 बजे निकलता हूँ, जनता के बीच में जाता हूँ, रात को आकर 11-12 बजे सोता हूँ। उसके बाद क्योंकि समय कम है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाना चाहता हूँ इसी समय। काशीपुर की राजनीति में एक शब्द बहुत प्रचलित है, वो है भीतरघात। क्या भाजपा में भीतरघात है? मुझे नहीं दिखाई दे रही, आप बताइए। इसको दिख रहे हो? सारे मंडल अध्यक्ष यहाँ पर हैं, प्रदेश महामंत्री यहाँ पर हैं, आशीष जी चुनाव के संयोजक हैं, प्रदेश मंत्री, मौजूदा विधायक 4 बार, हाँ वही कहा, प्रदेश मंत्री चंडोक जी, मौजूदा विधायक, दोनों मंडल अध्यक्ष, राहुल भाई हैं, दोनों मंडल अध्यक्ष। क्या कहा जाए? और एक बात बता देता हूँ आपको, जो सवाल आपने भी पूछा, जो मेरे पिता साहबान चीमा जी से पूछा था, उसका जवाब मैं देता हूँ। किसने कहा था, श्री राम की बात की थी, तो राम जी का जवाब तो ठीक था कि भाई तो बहुत बड़ी ताकत है। मेरे बड़े भाई राम मल्होत्रा जी द्वारकाधीश परिवार के साथ, भाभी जी के साथ गए हुए हैं। जल्दी वो आपको इस पूरे चुनाव की कमान संगठन के साथ संभालते हुए देखेंगे। मेरी पूर्व में मेयर रह चुकी मेरी बड़ी भाभी समान श्रीमती उषा चौधरी जी, मैंने उनको खुद कहा है कि अभी आप चुनाव में मत आइए, उनकी इतनी तरह तबीयत खराब है, जाकर देखिए। फिर भी वो कल आई और बीच में से सबने उठा कार्यक्रम में आ रही हैं। तो दिक्कत ये है कि जो चेहरा उनको नहीं दिख रहा, चाहे वो बीमार हो, अरे कुछ तो भावनात्मक भी चीजें होती है, भावनाओं से सोचिए। कोई बीमार है तो सिर्फ कुछ चंद लोगों को ये जवाब देने के लिए कि नहीं साहब ये साथ हैं, ऐसा हम नहीं करना चाहते। 1-2 दिन में आपको समय दिखाई देगा। पूरा भारतीय जनता पार्टी का संगठन साथ चल रहा है, सारे नेता हमारे वरिष्ठ साथ चल रहे हैं, और जो 1-2 लोग रह गए हैं जिनकी तबीयत खराब है, जो बाहर हैं, जिनकी तबीयत खराब है या बाहर है, वो आपको जल्दी जनता के बीच में दिखाई देंगे। ठीक है, थैंक यू। अभी बचा चीमा जी, क्या हम राम को मोदी जी के आने से ही जाने हैं?